बहुत साल पहले भारत के एक छोटे शहर में रात का अंधेरा फैला हुआ था। लोग अपने घरों में थे और सिर्फ तारे ही आसमान को सजाए हुए थे। रामू और उसकी दोस्त सीमा, दोनों स्कूली बच्चे, छत पर बैठकर तारे गिन रहे थे। अचानक आसमान में एक अजीब सी चमक ने सबको चौंका दिया। वो तेज रोशनी उनके घरों के ऊपर धीरे धीरे उतरी। रामू, ये क्या है? सीमा ने डरते हुए पूछा। रामू ने कहा, पता नहीं, पर लगता है कोई हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता इतनी तेज रोशनी में। कुछ ही सेकंड में उस चमक ने एक छोटा सा अजीब सा एलियन जहाज उनके पीछे वाले खेत में उतरा। जहां खेत था वहां अचानक धुआं और रोशनी फैल गई। रामू और सीमा डर के मारे छिप गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी जाग रही थी। दोनों ने देखा कि जहाज से कुछ छोटे हरे रंग के एलियंस उतरे। उनके सिर बड़े थे, आंखें चमक रही थीं और हाथ इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। वे इंसानों को देख सकते हैं? रामू ने फुसफुसाया। लेकिन सीमा ने कहा, शायद वे दोस्त हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। एलियंस कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रहे थे, पर उनके हाथों में एक छोटा ग्लोब था जो नीले और हरे रंग में चमक रहा था। रामू ने धीरे से पूछा, क्या वो पृथ्वी का ग्लोब है? सीमा ने सर हिलाया। अचानक एलियंस ने उन दोनों को देखा। रामू और सीमा डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन एलियंस ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि उनका नेत्र संपर्क धीरे धीरे समझाया कि वे शांतिप्रिय हैं। एकदम जैसे उनके मस्तिष्क में एक आवाज गूंजने लगी, हमारा ग्रह खतरे में है, हमें मदद चाहिए। रामू और सीमा हैरान थे। अचानक एलियंस ने अपने ग्लोब की तरफ इशारा किया। ग्लोब में पृथ्वी की तस्वीर थी, पर कुछ अजीब था, जैसे पृथ्वी के बड़े शहरों में अंधेरे धब्बे दिखाई दे रहे हों। ये क्या है? सीमा ने चौंक कर पूछा। एलियंस ने संकेत किया कि ये पृथ्वी के कुछ हिस्से खतरे में है और वे चाहते थे कि इंसान उनकी मदद करे। दोनों बच्चे समझ गए कि यह सिर्फ एक सपना या मजाक नहीं है। वे जल्दी से अपने माता पिता को समझाने गए, लेकिन जब वे वापस खेत में आए तो जहाज और एलियंस दृश्य से गायब हो चुके थे। रामू और सीमा के मन में सवाल उठने लगे, क्या वे सच में एलियंस थे या ये कुछ भविष्य की चेतावनी थी? अगले कुछ दिन अजीब तरीके से गुजरे। शहर में कुछ लोग अंधेरे में गायब होने लगे, कुछ लोग अजीब बीमारियों का शिकार होने लगे, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। रामू और सीमा ने फैसला किया कि वे खुद इस रहस्य की तह तक जाएंगे। वे रात में खेत में गए और वहां उन्होंने देखा कि मिट्टी में कुछ नीली रोशनी के निशान हैं, जैसे कोई जहाज अचानक गायब हो गया हो। फिर एक दिन गांव के पास एक अजीब ध्वनि गूंजी। लोग डर गए और भागने लगे। रामू और सीमा ने देखा कि वही एलियंस वापस आ गए हैं। इस बार उन्होंने अपने ग्लोब के माध्यम से दिखाया कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में बड़ी तबाही आने वाली है। हमें इंसानों की मदद चाहिए, उनकी मस्तिष्क आवाज गूंज रही थी। रामू और सीमा ने तय किया कि वे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही वे शहर में पहुंचे और लोगों को समझाने लगे, लोग हंसने लगे, उन्हें पागल समझ लिया। पर रामू और सीमा जानते थे कि सच उनके पास है। अंततः एलियंस ने एक संकेत दिया, वे एक दिन वापस आएंगे जब इंसान पूरी तरह तैयार होंगे। और उनका संदेश था, पृथ्वी की रक्षा केवल इंसानों के साहस और समझदारी से संभव है। रामू और सीमा ने सोचा शायद उन्हें इंतजार करना होगा, पर वे जानते थे कि असली साहस यह है कि डर के बावजूद सही काम करना। और इस तरह दो छोटे बच्चों ने एलियंस के रहस्यमय संदेश को दिल में बसा लिया। शहर के लोग अभी नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन जब खतरा आएगा, तब वही बच्चे होंगे जो इंसानियत और पृथ्वी को बचाएंगे।